हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप से देखेंगे आपको स्क्रीन पर ये एक नेविगेशन बार दिख रहा है ऊपर, ठीक है, जिसमें आपको सारे लिस्ट आइटम्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक लोगो दिख रहा होगा। मैं इन पे देखिए हवर करती हूँ तो आपको शो हो रहा होगा एक ट्रांजिशन, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने एक लॉगिन बटन भी बनाया है, ठीक है। ये नेविगेशन बार बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इंस्पेक्ट करिए कि ये रिस्पॉन्सिव है एक बार। ये देखिए, अगर मेरी स्क्रीन छोटी है तो देखिए यहाँ पे ये हैमबर्गर आइकन शो होगा और ये पूरा रिस्पॉन्सिव है। स्क्रीन बड़ी होती है तो आपको पूरे लिस्ट आइटम्स वह नॉर्मली शो होते हैं। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए आपको पूरे लिस्ट आइटम्स यहाँ पे शो हो गए और यहाँ पे आपका आइकन भी चेंज हो रहा है इसका, ठीक है। इस वीडियो में आज हम बनाएंगे इस नेविगेशन बार को और आप कुछ नई प्रॉपर्टीज़ भी सीखेंगे CSS की, जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो में। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो आप वो कर सकते हैं। आपको मैं उसमें नए नए प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन करती रहती हूँ हर वीक। आप सीख सकते हैं, आपकी जावास्क्रिप्ट उससे अच्छी हो जाएगी अगर आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे और मेरे साथ साथ आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं डिफरेंट। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने कोड एडिटर में चलते हैं और मैं हमेशा मोस्टली VS कोड ही यूज़ करती हूँ। और लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आपका फेवरेट कोड एडिटर कौन सा है। चलते हैं अपने कोड एडिटर में, VS कोड को ओपन कर लेते हैं। गाइस, हम आ जाते हैं अपने VS कोड में। यहाँ देखिए मैंने एक इमेज ऑलरेडी ले रखी है। ये मेरे चैनल का लोगो है जिसे हम अपने रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार में एज अ लोगो ही यूज़ करेंगे। हम सारे अपने सबसे पहले फाइल्स बना लेते हैं, index.html CSS के लिए और एक हमारी JS फाइल, ठीक है। हम सारा कोड अलग अलग फाइल्स में रखेंगे जिससे वो मेंटेनेबल रहे, ठीक है। ये देखिए हमारी सारी फाइल आ चुकी है, इसे क्लोज कर देते हैं और हम अपनी HTML फाइल ओपन करते हैं। ये आ गया हमारा बॉयलरप्लेट कोड। इसे टाइटल दे देते हैं। टाइटल में दूंगी रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, ठीक है। पहले हम अपना नेविगेशन बार बनाएंगे फिर उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ये आ गया टाइटल। अब आ जाते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग में मैं आपको दो टैग्स बताऊंगी, एक हेडर और एक नैव टैग। हेडर ये देखिए, और इसके अंदर ही मुझे एक टैग चाहिए, नैव टैग, NAV नैव। देखिए ये मेरा नैव टैग आ गया। ये दोनों हेडर और नैव ये सिमेंटिक टैग्स होते हैं। आपने सिमेंटिक टैग्स पढ़े होंगे जैसे कि आर्टिकल, असाइड, मेन, सेक्शन। ये हमारी वेबसाइट को ना, जब हम गूगल पे अपनी वेबसाइट लाइव करते हैं तो रैंक करने में थोड़ा आसानी देते हैं, ठीक है। और अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम इन सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करें। अगर हम चाहें ना तो हम अपनी इन्हें बिना सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करें बिना भी हमारा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बन सकता है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि हम इनका यूज़ करेंगे। इसके अंदर एक क्लास लेते हैं लोगो, ठीक है। और ये डिव है हमारा लोगो। इसके अंदर एक इमेज लेते हैं, इसके अंदर हमारा रहेगा लोगो जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा लोगो आ रहा है हमारा। सबसे पहले इसे छोटा करते हैं, अपनी CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं यूजिंग लिंक टैग, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कोड लिखूंगी वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसकी साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है ना अभी, इसीलिए इसे छोटा कर लेते हैं। मैं इसकी साइज़ को 40 पिक्सल कर देती हूँ। ये देखिए इसके साइज़ को, इसकी विड्थ को कर देती हूँ। विड्थ हाइट कुछ भी कर सकते हो आप। मैं फ़िलहाल इसकी विड्थ को 40 पिक्सल कर रही हूँ। ये देखिए छोटी हो गई। अब हम अपना बाकी का कोड लिखेंगे जिससे वो आपको शो तो हो कम से कम। ये आ गया। अब हम एक लेंगे UL टैग, ठीक है। और इसके अंदर मुझे चाहिए अपने LI और इसके अंदर ही मुझे चाहिए एंकर टैग, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये 6 टाइम्स आ जाए तो मैंने क्या करूँगी, एक ब्रैकेट में रैप कर लूँगी और मल्टीप्लाई कर दूँगी 6 से, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे एक ही कोड बार बार लिखना पड़े। ये एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। ये देखिए एंटर करा, ये देखिए ये आ गया। आपको एमिट के कुछ शॉर्टकट्स आने चाहिए। इससे क्या होता है, कोड आपका जल्दी हो जाता है, आप थोड़ा जल्दी फास्ट लिख सकते हैं कोड को, ठीक है। ये आ गया होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स,
ये लिखेंगे सर्विसेज अगले में, ये इसमें लिखते हैं कॉन्टैक्ट और इसमें लिखते हैं लॉगिन। देखिए ये आ गया हमारे। अब इन्हें स्टाइल कर लेते हैं अब, और बाकी स्टाइलिंग भी दे लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ अपने उसको स्टाइल करा था इमेज को, बाकी स्टाइलिंग हमने दी नहीं थी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स की अपने मार्जिन और पैडिंग ज़ीरो कर देते हैं। मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो। ये देखिए मैं एक लाइन से दूसरी लाइन पे ना एंटर करती हूँ सीधा ही, तो मैं कंट्रोल एंटर यूज़ करती हूँ उसके लिए, ठीक है। अब बॉक्स साइजिंग देखिए, बॉर्डर बॉक्स, ये पता है बार बार लोड हो रहा है। फॉन्ट फैमिली देंगे सेंस सेरिफ, और फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ नहीं, एक काम करते हैं गूगल फॉन्ट देते हैं। गूगल फॉन्ट्स पे आइए आप, गूगल फॉन्ट सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दी जाएगी। ये देखिए मैंने रोबोटो सेलेक्ट करी है। आप इसमें कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका आपको अलग अलग स्टाइल शो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे काम करती हूँ मैं, ये रेगुलर वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, अच्छा ये रिमूव हो गया, सेलेक्ट, और ये यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ये आ गया। और हम एक काम करते हैं, इसे लिंक कर सकते हैं या तो इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे इंपोर्ट करूँगी। लिंक आपको HTML फाइल में करना होता है, इंपोर्ट आपको आपकी CSS फाइल में ही करना होता है, या CSS फाइल में सबसे ऊपर आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा आपके इसको, ठीक है। वर्ड ड्रॉप कर लेती हूँ, आपको पूरा कोड शो होगा। ये देखिए आ गया। और अब इसकी फ़ॉन्ट फैमिली में क्या लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब नीचे आएंगे, देखिए फ़ॉन्ट फैमिली पूरी लिखी हुई है, मैं कॉपी कर लेती हूँ। रोबोटो ये लिखा है ना, इसे कॉपी कर लेना है आपको, और ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपनी फ़ॉन्ट फैमिली में। ये जो हमारा कॉमा है ना, इसका मतलब यही है, अगर आपको रोबोटो नहीं मिली तो ये सेंस सेरिफ पे फॉल बैक कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए हो गया। अब सब आते हैं अपनी बॉडी टैग में, बॉडी को स्टाइल करते हैं। बॉडी के लिए मैं इसे बैकग्राउंड कलर दूंगी, मैं इसे एक ब्लैक बैकग्राउंड दे रही हूँ, ठीक है। इसके लिए RGB वैल्यू का यूज़ करूँगी मैं। आप चाहें तो नाम भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ब्लैक लिखिए वो भी आ जाएगा, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप हेक्स कोड या फिर RGB वैल्यूज़ का यूज़ करें, ठीक है। अभी ये एक काम करते हैं, अपने हेडर की इमेज नैव को स्टाइल करते हैं पूरे। इसके डिस्प्ले को मैं फ्लेक्स कर दूंगी, जिससे ये दोनों हमारी इमेज और हमारा UL एक ही रो में आ जाए। ये देखिए आ गए ना। अब इसके इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं सॉरी, स्पेस बिटवीन करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में स्पेस लाना है। और अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, ठीक है। ये देखिए सेंटर में आ गए ना। और इससे पैडिंग भी दे देते हैं हम 12 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मैं थोड़ी ज़्यादा दूंगी 20 पिक्सल। ये देखिए ये बात बार बार रिफ्रेश हो रहा है हमारा पेज यहाँ पर। ये देखिए बैकग्राउंड कलर दे दूंगी मैं इसे, ठीक है। ये देखिए ये हेक्स कोड मैंने पहले यूज़ करा था ना। अब देखिए हमें अपना कलर नहीं दिख रहा है ना इसका, तो मैं एक काम करती हूँ, हमारे सारे एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कलर वाइट दे दूँगी, क्योंकि वाइट कलर इस पर शो होगा, तो सारे एलिमेंट्स को वाइट कलर दे दूँगी मैं अपने। ये देखिए वाइट कलर आ गया, ये देखिए पूरा आपको शो हो गया। अब एक काम करते हैं, अपनी इमेज को और स्टाइलिंग देते हैं। अभी तो हमने सिर्फ विड्थ दी थी, इसे और स्टाइलिंग देते हैं थोड़ी सी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं विड्थ ना देती तो देखिए कितनी बड़ी इमेज हो रही है, आपको कुछ शो नहीं हो रहा। मैं आपको हाइट देती हूँ, देखिए अगर मैं हाइट दूंगी तो भी ये छोटी हो गई। लेकिन अब मैं विड्थ भी देती हूँ, दोनों देने से ना आपकी इमेज के एस्पेक्ट रेशियो ना थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो बेटर प्रैक्टिस है कि आप विड्थ या हाइट इनमें से एक चीज़ सेट करें आपकी इमेज की, ठीक है। अब इसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%, जिससे इमेज सर्कल हो जाए, ठीक है। अब ये इस कलर पे ना ब्लैक इमेज अच्छी नहीं लग रही, मैं चाहती हूँ ये इमेज वाइट हो, तो मैं एक आपको दिखाती हूँ, एक फ़िल्टर वो होता है, फ़िल्टर प्रॉपर्टी होती है, वो यूज़ करते हैं। फ़िल्टर में इन्वर्ट में आपको कितना चेंज करना है इसके कलर को, मैंने दे दिया 100%। देखिए तो इसका कलर पूरा बैकग्राउंड ब्लैक था वाइट हो गया, और इसका कलर
ब्लैक था और वाइट था वो ब्लैक हो गया, बिल्कुल इन्वर्ट हो गए कलर्स, ठीक है, जिससे ऑपोजिट हो गए जो भी कलर्स थे। अब हम अपने यूएल टैग को स्टाइल करते हैं। यूएल में मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये रो में आ जाए सारे, ठीक है, आ गए। और अब इसे ये देखिए, ये आपको शो हो रहे हैं। इसे जस्टिफाई कंटेंट दूंगी, स्पेस बिटवीन, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसमें भी स्पेस आ जाए। ये देखिए आपको पूरा दिख रहा है ना, ये देखिए। अभी सबसे इसकी स्टाइलिंग और अच्छी करेंगे तब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। इसको फ्लेक्स बेसिस दे देती हूँ मैं। फ्लेक्स बेसिस से क्या होगा कि इसे एक स्टार्टिंग में विड्थ मिल जाएगी। अभी ये बहुत कम विड्थ ले रहा है तो मैं इसकी विड्थ 44% सेट कर देती हूँ। अभी तो आपको छोटी स्क्रीन पे इतना ही दिखेगा, मैं आपको बड़े में दिखाती हूँ। ये देखिए अब बड़े में ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, यूएल के एल आई को स्टाइल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका लिस्ट स्टाइल टाइप, ये जो डॉट शो रहा है इसको नन कर देते हैं, जिससे शो नहीं होगा, ठीक है। देखिए चला गया ना यहाँ पे। और यहाँ पे तो अभी आपको ये छोटा ऐसे ही दिखेगा क्योंकि ये साइज़ कम है। और इसके अब यूएल के एल आई के ए को एंकर टैग को स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इसकी फॉन्ट वेट को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेती हूँ, ये मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, 600 दूंगी मैं इसे। आप बोल्ड या बोल्डर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये देखिए ये जो इसमें आपको लाइन शो हो रही है ना अंडरलाइन, ये ख़त्म हो जाएगी इसके बाद। ये मेरा पेज बार बार रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये आ गया। अब एक काम करते हैं, अब मैं चाहती हूँ जब इन पे कोई हवर करे ना क्लास, आप जब भी अपना कर्सर लेके जाए अपने एल आई पे तो क्या हो, तो उसके लिए मैं सीडो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी हवर। तो हम एंकर टैग पे हवर करेंगे, ठीक है। एल आई पे मत कीजिएगा वरना वो अप्लाई नहीं होगी। मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगी अंडरलाइन, जिससे जब हवर करे कर्सर लेके जाएं तब एक अंडरलाइन आ जाए। ये देखिए आ रही है। अब ये बहुत पतली सी आ रही है और बहुत इसकी से चिपकी हुई आ रही है, तो मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा सा अंडरलाइन को स्टाइल दूंगी। मैं इसकी टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट को 4 पिक्सल दे दूंगी, तो ये 4 पिक्सल नीचे आ जाएगी जितनी थी पहले। ये देखिए अभी 4 पिक्सल नीचे आ चुकी है। अब ये बहुत थोड़ी थिन दिख रही है ना, इसकी थिकनेस को आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे शॉर्टकट होता है कि आप अंडरलाइन के साथ ही इसकी थिकनेस दे सकते हैं। मैं 2 पिक्सल दूंगी तो देखिएगा ये थिक हो जाएगी। ये देखिए अब ये थोड़ी दिख रही है ना, अब अच्छी दिख रही है। अब इसको कलर देते हैं। मैं इसका कलर अंडरलाइन का थोड़ा अलग दे रही हूँ इंस्टेड ऑफ वाइट कलर, ठीक है। ये देखिए ब्लैक, ब्लू, ब्लूइश, नहीं मैंने पूरे इसका कलर ही ब्लू वो दे दिया है, ब्लूइश। अब मैं काम करूँगी अंडरलाइन का कलर चेंज करूँगी, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर वो वाइट कर देंगे। तो आपका जो होम है वो तो आपको वाइट ब्लैक ये ब्लू दिखेगा, अंडरलाइन वाइट। ये देखिए अब यह ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। सो ये आ चुका है, ये हमारा हो चुका है रेडी नेविगेशन बार। अब हमें इसे बनाना है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नहीं पहले तो एक काम करती हूँ, मैं ये जो बटन है लॉगिन है इसे मैं आपको दिखाती हूँ। हमने सारे एंकर टाइप्स बनाए, इसको हम बनाएंगे बटन। इसको मैं नॉर्मल वो नहीं रखना चाह रही लिस्ट आइटम्स की तरह, इसे बटन बनाऊंगी। तो मैं एक काम करती हूँ, इसे क्लास दे दी बटन। अब इस बटन क्लास को लिखते हैं अपनी। इसमें सबसे पहले फॉन्ट वेट लिखूंगी मैं 700, क्योंकि हमने बाकी का 600 दिया तो उसका थोड़ा ज़्यादा देंगे। और इसको पैडिंग भी दूंगी, पैडिंग दूंगी मैं 8 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल। ये शॉर्ट हैंड होता है टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट से पैडिंग देने का। बॉर्डर इसका नन करूँगी, मैं नहीं चाहती इस पर कोई बॉर्डर है। और इसको बैकग्राउंड दूंगी एक, ठीक है। बैकग्राउंड इसको ट्रांसपेरेंट दे देते हैं। और अब इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, ठीक है। और इसे साथ साथ कर्सर भी दे देते हैं, मैं आपको एक बार में दिखा दूंगी ये बटन। और इसका कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। सो ऊपर जो कलर दिया था ना हमने, एक काम करते हैं वही कलर देते हैं हम इसे। ये क्या हो रहा है,
ये देखिए आ गया कलर। ये देखिए, एक मिनट, इसमें बैकग्राउंड क्यों नहीं आया? लेट मी चेक। मेरे को उस पे, अच्छा मैंने कलर दिया है, मुझे बैकग्राउंड में देना था ये कलर इंस्टेड ऑफ कलर। कलर तो हमने ऊपर दिया ही था, मुझे ये कलर इसके बैकग्राउंड में देना था। और इसके कलर को मैं कर दूंगी वाइट, ठीक है, जिससे इस बैकग्राउंड पे देखिए। अब देखिए, अब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो इस पर लाइन भी आ रही है, उसका कलर देखिए कैसा हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। तो ब्लू बैकग्राउंड पे ब्लू कलर दिख नहीं रहा। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी मैंने क्या करा, मैंने लगा रखा है कि हमारे एलआई पे जो सब हावर करें तो ये हो। अब मैं यूज़ करूँगी प्रॉपर्टी नॉट का। नॉट में आप जो भी चीज़ देंगे ना उस पर अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब पे होगा। तो मैं नॉट में दे दूँगी लास्ट चाइल्ड। ये अपनी एलआई में लास्ट चाइल्ड है ना यूएल में, तो ये सिर्फ लास्ट चाइल्ड पे, सिर्फ इसी पे अप्लाई नहीं होगी प्रॉपर्टी। देखिएगा ये सब पे अप्लाई हो रही है, कलर सबका चेंज हो रहा है, इस पर नहीं होगा। और ना ही इस पर अंडरलाइन आएगी। देखिए, अगर मैं चाहती तो इसको अलग से स्टाइलिंग कर सकती थी, लेकिन इस नॉट प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने इसको हाथों हाथ स्टाइलिंग दे दी। ठीक है, ये देखिए। सो हमारा नॉट प्रॉपर्टी भी आपको यूज़ करनी आ गई कि हम नॉट से किसी चीज़ को कैसे सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, मैं चाहती हूँ मैंने बटन पे कोई हवर करे ना तो क्या हो। अभी तक तो हमने बाकी सब पे लगा दिया, तो अब इस पे भी यूज़ करेंगे। अब मैं इसको बस कुछ नहीं, इसका हल्का सा बैकग्राउंड ना चेंज करूँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें कुछ नहीं करने वाले हम। इसका हल्का सा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे लगे। तो देखिए गाइस, हमारा ये लॉगिन बटन है, इस पर हवर करते हैं तो देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपनी CSS में। हमने क्या करा है, अभी हमारे कोई किसी भी लिस्ट आइटम पे कोई क्लिक करता है, हवर करता है, तो उसका ये टेक्स्ट डेकोरेशन चेंज हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी, एक क्लास और दूंगी कि जब हमारी यूएल का एलआई का जो ए है, एंकर टैग है, जब इसमें कोई भी लिस्ट आइटम हमारा एक्टिव होगा, एक्टिव, तो मैं चाहती हूँ ये सारी स्टाइलिंग उस पर तब भी अप्लाई हो। ठीक है, तो हम एक्टिव क्लास हमारे होम को दे देंगे। ठीक है, इसको क्लास दे देंगे एक्टिव। ये देखिए, अब इसमें भी ये सारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, अब होम को बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टाइलिंग इसे अप्लाई हो गई। अब देखिए, हमारा ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, हमारा नेविगेशन बार पूरा बंद तो चुका है, लेकिन अगर मैं इसे छोटे डिवाइसेस के लिए देखूं तो ये अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं अपने HTML में। यहाँ पे हम नैव टैग के अंदर ही एक क्लास लेंगे हैमबर्गर। जो हमारा एक आइकन नहीं होता उसे बर्गर कहते हैं, हैमबर्गर, तो हम उसे एक क्लास दे देंगे और इसके अंदर अपने आइकन को रखेंगे। आइकन मैं यूज़ करूँगी फॉन्ट ऑसम उसके लिए। तो यहाँ फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे आ गए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है अपना, और अपनी किट भी बना रखी है। अगर आप चाहें ना तो इस पर ऑलरेडी एक किट बना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप अपना CDN लिंक का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने इसका स्क्रिप्ट टैग यूज़ करा है और यहाँ पे अपनी HTML में लगा दी है। अब हमें इसके लिए कौन सी क्लास चाहिए, देखिए ये हमें आइकन चाहिए ना, तो मैं इसके लिए ये जो ये है कॉपी कर लेती हूँ कोड, क्योंकि हमें ये कोड स्निपेट चाहिए। और हम इसे अपनी जो हमने हमारी क्लास बनाई थी हैमबर्गर, उसके अंदर यूज़ करेंगे। एक सेकंड, ये कॉपी कर लिया मैंने और ये देखिए पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी क्लास आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है ना। अब इसे क्या करेंगे, इसे स्टाइलिंग देंगे हमारे हैमबर्गर को। ठीक है, इस आइकन को। तो आ जाते हैं अपने CSS में और इसे स्टाइल देते हैं डॉट हैमबर्गर। क्लास ले लेते हैं, ये देखिए, और सबसे पहले मैं इसे दूंगी फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ये देखिए इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये देखिए अब ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ जब इस पर क्लिक करें ना तो हमारी ये सारी प्रॉपर्टीज़ शो होनी चाहिए, इतनी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं होनी चाहिए। तो इसकी डिस्प्ले हम कर देंगे अभी नन, क्योंकि हम ये रिस्पॉन्सिव हो तभी दिखाना चाहते हैं, इसे इतने शो नहीं करना चाहते। ये देखिए ये अभी हट गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जब हमारी
स्क्रीन छोटी हो तभी ये शो हो हमारा आइकन, वरना ये शो ना हो। ठीक है, तो हम उसके लिए भी कोड लिख लेते हैं अपना। तो हम लगाएंगे उसके लिए मीडिया स्क्रीन, मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे मीडिया स्क्रीन और एंड हम इसे दे देंगे मैक्स विड्थ, कि इतनी विड्थ तक अप्लाई होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही अप्लाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग जो हमने दे रखी है वही अप्लाई हो। ठीक है, तो मैं इसे 1024 पिक्सल दे दूँगी, क्योंकि इसके बाद हमारा स्टाइल जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, सो मैं इसे दूंगी डॉट हैमबर्गर, और इसकी डिस्प्ले इस टाइम पे कर दूंगी फ्लैक्स। पहले डिस्प्ले नन थी, अब इसकी डिस्प्ले हो जाएगी फ्लैक्स। ये देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स। सो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इसको। एक काम करती हूँ, इस पर कर्सर भी पॉइंटर दे देती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अभी ऐसे शो रहा है, मैं इसे थोड़ा छोटा करती हूँ। देखिए अभी ये नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है, अब ये जैसे ही 1024 डायमेंशन से कम हो जाएगा तो हमारा आ गया। देखिए ये आइकन अब शो हो रहा है, इतने ये आइकन शो ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ, जब इस आइकन पे क्लिक हो तभी हमारे ये लिस्ट आइटम शो हो, वरना ये शो ही ना हो। तो मैं क्या करूँगी, हमारे जो यूएल है उसकी डिस्प्ले को कर दूँगी नन। इस टाइम पे इसकी डिस्प्ले नन होनी चाहिए। ठीक है, ये शो नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब अगर हमारा ये पूरी स्क्रीन पे है तो ये दिख रहा है, लेकिन अगर इसे कम साइज मिलता है तो हमारा आइकन शो हो रहा है और हमारे लिस्ट आइटम शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारी ये सारी लिस्ट आइटम्स शो होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम सबसे पहले हम इसे अपनी स्क्रिप्ट को लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारा हैमबर्गर चाहिए होगा जिस पर हम क्लिक करें और हमारे लिस्ट आइटम शो हो जाए। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको कोई आईडी तो दे नहीं रखी, आप आईडी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे इसके क्लास से सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसे क्लास दिया तो डॉट हैमबर्गर आ गया। ठीक है, अब मुझे अपने लिस्ट वो भी चाहिए यूएल जो लिस्ट थे हमारी, क्योंकि हम उसी पे तो अप्लाई करेंगे। तो मैंने उससे भी यूज़ कर लूँगी, मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यूएल। ठीक है, और ये देखिए अब मैं क्या चाहती हूँ, जब हमारा ये जो हैमबर्गर है इस पे जब भी क्लिक हो तभी हमारा वो शो होना चाहिए लिस्ट आइटम। तो मैं इस पर ऐड इवेंट लिस्नर लगाऊंगी और लिस्नर में लगाऊंगी क्लिक। ठीक है, क्लिक करा तो इस पे लगा देंगे एक एरो फंक्शन, कि हमारा ये एरो फंक्शन रन होना चाहिए जब कोई भी इस आइकन पे क्लिक करे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी यूएल है ना उसकी क्लास लिस्ट में एक क्लास ऐड और रिमूव दोनों करा दूंगी। और ऐड और रिमूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टॉगल। ठीक है, तो देखिए यूएल में मैं क्लास लिस्ट ऐड करा रही हूँ, ऐड और रिमूव दोनों। एक बार ऐड होगी एक बार रिमूव होगी, एक बार ऐड होगी एक बार रिमूव होगी क्लास। तो यूएल की क्लास लिस्ट में हम कौन सी क्लास ऐड वो करवाएंगे, टॉगल हम कराएंगे हैम एक्टिव। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस क्लास को, मैंने हैम एक्टिव दे दिया है रैंडम नाम, क्योंकि ये जब हमारा आइकन एक्टिव होगा तभी ये क्लास अप्लाई हो, इसीलिए। अभी ये क्लास टॉगल नहीं होगी क्योंकि अभी हमने इस क्लास को लिखा नहीं है, अभी हमें इस क्लास को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अपनी HTML के बाद HTML में स्क्रिप्ट फाइल लिख लेते हैं, और हमने अपनी JS फाइल इसमें अटैच नहीं करी है। ये देखिए ये अटैच हो गई फाइल। अब एक काम करते हैं, ये देखिए अब इस क्लास को हैम एक्टिव क्लास को अपनी CSS में लिख लेते हैं कि जब ये अप्लाई हो जाए तो क्या हो। ठीक है, इसमें अप्लाई कर दी। अब मैं चाहती हूँ अप्लाई कब हो, जब हमारी मैक्स विड्थ 1024 हो तब तक ये अप्लाई हो। तो मैं यूएल में लगाऊंगी कि जब यूएल में ये क्लास हो तब हमारे यूएल की डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए। मतलब हमारी डिस्प्ले फ्लैक्स होने का मतलब ये है कि वो शो हो जाए। ये देखिए क्लिक किया शो हो गया, फिर क्लिक किया रिमूव हो गया, फिर शो हो गया।
तो ये क्लास टॉगल हो रही है, एक बार ऐड हो रही है, एक बार रिमूव हो रही है, एक बार ये आइटम्स शो हो रहे हैं, एक बार अनशोर है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे अच्छे से स्टाइल कर लेते हैं इस क्लास को। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, आपको पूरा सही से दिखेगा। देखिए एक बार क्लिक करने पे शो हो रहा है, एक बार रिमूव हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन दूंगी हमारे यूएल को। फ्लेक्स डायरेक्शन मैं दूंगी कॉलम, अभी रो है, अब ये कॉलम में आ जाएंगे। ये देखिए कॉलम में आ गए। अब इसको जस्टिफाई कंटेंट करते हैं सेंटर। अब ये सेंटर में नहीं है ना, अभी ये देखिए, और इसे अलाइन आइटम भी सेंटर करते हैं। ये देखिए अब सेंटर में आ गई है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों। अब मुझे ये चाहिए तो ये बहुत ऊपर है, तो हम इसको पोजीशन देंगे। पोजीशन इसकी मैं एब्सोल्यूट कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ आ गए। अब मुझे इसे टॉप से नीचे लाना है, थोड़ा नीचे मैं चाहती हूँ ये नीचे की तरफ आए, ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, तो टॉप से मैं इसे दे दूंगी 60 पिक्सल। ये देखिए अब ये देखिए नीचे आ गए। अब मुझे चाहिए कि मैं इसे लेफ्ट दूँ, लेफ्ट से बिल्कुल 0 दे देती हूँ। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल लेफ्ट से 0 दे दिया। अब इसे बैकग्राउंड कलर दूंगी। बैकग्राउंड कलर से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा कि ये कहाँ पे लिस्ट आइटम्स है हमारे। मैंने ये एक्स कोड पहले ही चूज़ कर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है ऊपर वाले नेविगेशन बार के कलर में और इस कलर में। ठीक है, सो देखिए अभी आ गए। अब मैं इसे गैप दूंगी, गैप क्योंकि मैं चाहती हूँ लिस्ट आइटम्स आपस में चिपके नहीं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप भी आ जाए। पहले तो विड्थ दे दी मैंने इसमें 100%, जिससे सेंटर में आ गए। देखिए पूरी विड्थ ले ली इन्होंने 100%। अब इसे गैप दे रहे हैं 24 पिक्सल का। ये देखिए गैप देने से कितना इनमें गैप आ चुका है और ये अब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने लेफ़्ट क्यों दिया था। अब देखिए लेफ़्ट ना दिया तो हमारा ये गैप आ जाता है। ठीक है, इसीलिए लेफ़्ट दिया। अब इसे हाइट भी दे देते हैं जिससे पूरी हाइट ले ले। अब देखिए बैकग्राउंड कलर इनके पूरे उसके पीछे आ चुका है। ये देखिए अब मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, ये देखिए आपको पूरा देखने को मिल रहा है। ये देखिए अब मैं इस पर, ये आपको दिख रहा है, क्लिक करती हूँ तो देखिए ये शो हो रहे हैं। फिर क्लिक करा फिर हट गए। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो आइकन है एक बार में मैं चाहती हूँ जब ये एक्टिव हो जाए ना तो यहाँ पे एक दूसरा मार्क आ जाए। आपने देखा होगा क्रॉस आता है ज़्यादातर, तो हम उसको कैसे लगाते हैं क्रॉस को, वो देखेंगे हम। ठीक है, ये देखिए हमारी HTML है, हमने इस हैमबर्गर में क्या लगा है, हमने FA बार्स क्लास यूज़ करी है ना। FA बार्स, ये जो 3 बार्स दिख रहे हैं ना आपको हॉरिजॉन्टली, यही क्लास ये दे रही है। अब हमें चाहिए इस क्लास को तो रहने दें हम, लेकिन मैं चाहती हूँ क्रॉस आ जाए। जब हमारा हैमबर्गर एक्टिव है, हमारी लिस्ट आइकन शो रहे हैं, तो हमारी दूसरी क्लास आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करूँगी इस आइकन को, इसके हैम चाइल्ड में लूँगी, हैम चाइल्ड वेरिएबल, और उसमें हैमबर्गर का चाइल्ड मतलब वो जो आई टैग था उसको ले लूँगी मैं। तो उसे कैसे एक्सेस करेंगे, हैमबर्गर डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। आपको फर्स्ट चाइल्ड नहीं लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लिखना है। अगर आप फर्स्ट चाइल्ड लिखेंगे तो आपको टेक्स्ट नोड मिल जाएगी खाली। ठीक है, अब ये हमें हमारा आई टैग जो हमने वहाँ यूज़ करा वो ला के दे देगा। अब मैं चेक करूँगी कि जो हमारा यूएल है, यूएल की क्लास लिस्ट में कंटेंट्स, यूएल क्लास लिस्ट में कंटेंट्स मतलब यूएल की क्लास में, यूएल में हमारे कोई ऐसी क्लास है हैम एक्टिव, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब वो एक्टिव हो ना तभी वो क्रॉस शो हो, वरना वो क्रॉस ना हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अगर वो है तो मैं इसी में अपने जो चाइल्ड है इसकी क्लास लिस्ट से अभी जो FA बार्स थी ना उसको हटा के मैं इसमें FA X मार्क दे दूँगी। मार्क मतलब बार्स की जगह उसमें क्रॉस शो हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, देखिए अब ये क्या करेगा, FA बार्स की जगह FA X मार्क देगा, मतलब उन बार्स की जगह क्रॉस शो होगा आपको। ठीक है, और वरना अगर ये क्लास एक्टिव नहीं है तो आपको नॉर्मली वो बार्स ही दिख जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने क्या रिप्लेस करेंगे, मार्क। अगर हमने उस क्लास को एक्टिव करा है X मार्क, तो उसके बदले हमारे बार्स आ जाए। ठीक है, ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरा कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। ये देखिए अब मैं इस पर क्लिक करके दिखाती हूँ। क्लिक करा, देखिए क्रॉस आ गया, अनक्लिक करा तो क्रॉस हट गया। ठीक है, बार्स आ गए, बार्स अप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये देखिए।
हमारा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार रेडी है। अभी आपको छोटी स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है, ये देखिए, ये बहुत छोटी स्क्रीन पे आपको ऐसे दिख रहा है। अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखिए, अगर फुल स्क्रीन में आपको दिखाऊं तो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। सो हमारा रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बिल्कुल रेडी है। और अगर आप ने इस वीडियो में कुछ नया सीखा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं सीखी है, तो आप लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपने ऐसा क्या नया सीखा है इस वीडियो से, ठीक है। और गाइज, अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें आपके सारे प्रोजेक्ट ला रही हूँ एक एक करके जावास्क्रिप्ट के। आपकी जावास्क्रिप्ट की एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक